हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार, आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। चलो, व्हाट इज मोलर एलिवेशन एक्सप्लेन। चलो, मोलर एलिवेशन क्या है तो उसको एक्सप्लेन करने समझाने मतलब ये राइटिंग पार्ट समझाने से पहले मैं उसकी एक डायग्राम आपको बताती हूँ। डायग्राम से ही हम पहले सोल्व करेंगे, तो पहले डायग्राम समझा देती हूँ, उसके बाद करेंगे ये लिखा हुआ समझेंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं डायग्राम समझा दूं, तो मैं डायग्राम को ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, मैं कितने सालों से केमिस्ट्री करवा रही हूँ, तो आई होप आपको केमिस्ट्री में मेरे पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि ये मैडम कैसा करवाएंगे, ये कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, और केमिस्ट्री इतने साल कराते कराते तो हमने कितने सारे पेपर भी चेक करे हैं। चलो, यहाँ पे मैं लेती हूँ वेपर प्रेशर, एक प्लॉटिंग कर लेते हैं। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है यहाँ पे, बराबर। ये टेम्परेचर लिया हुआ है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब लेना क्या है, किसका वेपर प्रेशर देना है, तो कि सॉल्वेंट अकेला ले रही हूँ। अकेला सॉल्वेंट मतलब ओनली फॉर वाटर। तो वाटर जो मैं ले रही हूँ स्टूडेंट्स, वाटर ले रही हूँ, तो जो ये वाटर ले रही हूँ उसका मान लो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है मुझे। ये यहाँ से ऐसे बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर पे। यहाँ पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का हम कर रहे हैं, ये उनका बॉइलिंग पॉइंट है। किसका? सॉल्वेंट का, बराबर है। अब मैं उसके अंदर कुछ भी ऐड करूंगी, मतलब सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। चलो, सॉल्ट ऐड करते हैं। अब जब वाटर अकेला है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं 100 डिग्री, बट जैसे ही हम जानते हैं वो वोलेटाइल है, वाटर इज वोलेटाइल, बट NaCl इज नॉट वोलेटाइल, तो जल्दी से वो उसका बॉइल नहीं कर देंगे, वाटर को वो वेपर नहीं बनने देंगे और जल्दी से बॉइल नहीं कर, तो उसका टेम्परेचर सॉल्यूशन का क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मोर है, तो मान लो TB बराबर बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज इनिशियल, मतलब इनिशियल, दिस इज, और देन सॉल्यूशन मतलब ऐड करने के बाद, क्यों सॉल्यूशन, कुछ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड मैंने यहाँ पे ऐड करा, तो मैंने करा NaCl। NaCl को ऐड करने के बाद उसका इंक्रीज हो गया बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज हो गया, तो ये मिला TB और इसके बीच का डिफरेंस हुआ डेल्टा TB। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा है प्लॉटिंग। ये प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, या तो रूम टेम्परेचर, या तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पे कर रहे हैं, तो प्रेशर ये सॉल्वेंट का कम मिलता है, बराबर। सॉल्वेंट का यहाँ पे मुझे मिला बॉइलिंग पॉइंट, एंड देन इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ये 100 होगा, तो ये 120 हो सकता है, 110, मतलब 100 से वो ज्यादा होगा। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ही अच्छे से टॉपिक समझ में आ सकता है। ये सिर्फ डायग्राम था, तो अब समझते हैं उसको क्या है वो। तो चलो, अब पूरा क्वेश्चन समझते हैं। तो चलो, पूरे क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या लेना है। चलो, तो कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, so increase in boiling point of solution represented by dissolving 1 gram of molar mass of non-volatile solute in a 1 kilogram of solvent is called a molar elevation. Molar elevation मतलब हम solvent को किसका solvent यस कर रहे हैं, तो कि solvent जो है वो नॉन वोलेटाइल है और सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, एंड solvent तो वैसे भी वाटर है तो वो तो वोलेटाइल ही, और उसको मेजरमेंट किया है 1 ग्राम मोलर मास एंड 1 किलोग्राम वाटर, मतलब सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको मोलर मास कहते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हाई। हमने अभी ग्राफ में देखा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यस, प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा।
in which the solution is prepared. The elevation of boiling point also depend on the number of solute molecules rather than their nature. Yes, ये भी डिपेंड है कि मैंने कितना सोल्यूट लिया है और कितना सॉल्वेंट लिया है, तो उसके नंबर पे भी है ना, 1 ग्राम लिया है, 2 ग्राम लिया है, अगर ज्यादा लिया है, कम लिया है, तो उसके ऊपर से भी इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलेगा ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड है, कितना हमने सोलवेंट के अंदर कितना सोल्यूट डिजोल्व करा है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड होगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा। बाकी तो सॉल्वेंट जितना भी लो 100 डिग्री ही होगा, बराबर। लेट्स टीबी इनिशियल हमने लिया था अभी, इनिशियल इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यस हमने अभी लिया। TB is the boiling point of solution, वो भी हमने अभी लिया, जो increase है boiling point, so delta TB equal to TB minus TB naught is known as elevation boiling point, जैसे हमने यहाँ पे लिया ना अभी, TB naught pure solvent, TB is solution, and दोनों का डिफरेंस जो आया बीच में डेल्टा TB। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा ग्राफ, so known as elevation of boiling point. For dilute solution, the elevation of boiling point delta TB is directly proportional to the molar concentration of the solute in solution. Yes, हम कितना सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट को ऐड करते हैं उनके ऊपर डिपेंड है, तो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसके प्रोपोर्शनल होगा मोलर के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम, सो डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम लिख सकते। के बी मतलब क्या है, व्हाट इज के बी, प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो एक तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, सो के बी इज बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका, एलिवेशन कांस्टेंट या तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। M is equal to molality and delta TB is the difference. Clear? Thus, unit of KB is the Kelvin kilogram mole inverse. क्या है? Kelvin kilogram mole inverse. Kelvin kilogram mole inverse. If W2 gram of solute of molar mass M2 is dissolved in W1 gram solvent, then the molarity M of the solution is given by the express. हम कर सकते हैं मोलारिटी को किस तरह से, मोलारिटी M इक्वल टू क्या आ सकता है, क्योंकि W2 मल्टीप्लाई M, जो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, W2 मल्टीप्लाई M2 अपॉन W1 अपॉन 1000, वो क्या समझा रहे हैं कि अगर देखो यहाँ पे ध्यान दो, मोलर मास M2 इज डिसोल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यस सॉल्वेंट W1 ग्राम से उसके अंदर M2 ग्राम डिसोल्व हो रहा है, एंड M ऑफ द सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन जो बन रहा है वो है M, सो ये 1000 ऊपर गया, बराबर है 1000 मल्टीप्लाई W2 M2 मल्टीप्लाई W1। क्लियर एकदम से। Substituting the value of molality in equation 1 and we get delta TB, यहाँ पे जो है हमारा पूरा का पूरा जो हमें ये मिला था उसमें डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, एम में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमें मिल रहा है डेल्टा टीबी, हमें मिल रहा है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई W2 मिल रहा है, देन M2 इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई KB अपॉन डेल्टा TB मल्टीप्लाई W1। क्लियर, तो दिस इज आवर इक्वेशन। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी हार्ड नहीं, और हमने ये ग्राफ को भी बहुत ही अच्छे से करा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी हार्ड लगेगा। क्लियर, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एक्सप्लेन इट। अब देखो आज हमने बॉइलिंग पॉइंट का करा है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का। इसी तरह
तो नेक्स्ट टॉपिक में फ्रीजिंग पॉइंट, पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो देख लेंगे, देन उसका भी एक इक्वेशन देख लेते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय, टेक केयर, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो, ताकि मेरे रोज के वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आपको मिलते रहे। ओके, बाय।